वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय व्लॉग। और आज व्लॉग में कुछ डिफरेंट लेकर आ रही हूँ। हमेशा आने जाने का व्लॉग लेती हूँ, कुछ और ले नहीं पाती हूँ, या ले लेती हूँ तो शूट कर लेती हूँ तो वीडियो एडिट करके डाल नहीं पाती हूँ। अभी मगरिब की अजान हुई है और अब मगरिब के बाद लग गई है 9 मुहर्रम। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है चाँद। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का ब्लॉग अपने साथ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। 9 मुहर्रम को ऐसा कुछ खास मैं करूँगी नहीं, तो कुछ ज़्यादा रूटीन होगी नहीं, बट 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ नहीं, छोटा सा सोचा है इस बार मैंने। पिछली बार से बड़ा ही है। पिछली बार जस्ट मैंने जिन का रोज़ा था उनका रोज़ा खुलवा दिया था, और इस बार अल्लाह ताला ने मुझे से थोड़ी ज़्यादा तौफीक दे दी तो नियाज़ की। तो इंशाल्लाह मैं 9-10 मुहर्रम को वो करूँगी। तो मैं इम्तियाज़ से कुछ सामान लेकर आई थी, मैं वो सेट कर रही थी। सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लूँ। आधा से आधा सेट कर चुकी हूँ। कमरा बहुत महसूस हो गया है क्योंकि एकदम पानी आया, सब चीज़ें धुली मुली। ये रूम जो है अब ऐसे ही यूज़ होता है, मतलब खाली है, कुछ एजमत यूज़ नहीं है इसमें। तो हम अपना सामान रख लेते हैं, फिर उसको हल्के हल्के सेट करते रहते हैं। तो मैं वही खाली कर रही थी कि मुहर्रम के लिए जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, ताकि जो है वो जो भी चीज़ मुझे करनी है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट मैं कल से ही कर दूँगी। मतलब कल से मतलब आज से तो लग गई है, खैर कल से ही चीज़ें स्टार्ट कर दूँगी बनाने की, और ये वो जूस वगैरह बनाने की। मोहम्मद हसन की चीज़ें हैं इसमें, और कुछ नट्स वगैरह लिए थे मैंने शरबत बनाने के लिए, रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए मैंने जो है नट्स लिए हैं, दूध वगैरह लिया। दूध तो मैंने कहा यहीं से ले लिया था। और कुछ हसन के लिए, घर के लिए मैंने चीज़ें ली हैं। जैसे ये मांगता है, ऐसे होते बड़ा हो रहा है बच्चा, देखता है। ये मैंने अभी सीक्रेट है, ये मैंने क्यों लिया है ये आगे जाके व्लॉग में आपको ज़रूर पता चलेगा। अगर स्टे ट्यून रहेंगे तो लाजमी पता चलेगा। दिस इज़ फॉर मोहम्मद हसन, क्योंकि ये चीज़ें मोहम्मद हसन और उनके बाबा ही खाते हैं। मैं चॉकलेट वगैरह तो खा लेती हूँ, बट बिस्किट वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। सो उसको ज़रा सा ऑर्गेनाइज। मैंने ये क्लच लिया है, उसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। और ये ख़राब तो नहीं है, बस ये देख तो लिया था मैंने, वैसे ख़राब नहीं है ये, बट दिस इज़ नाइस बाहर आने जाने के लिए। मोहम्मद हसन का है। दिस इज़ फॉर माइन, दिस इज़ फॉर हर हस्बैंड। और ये चीज़ ये ली है मैंने मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन। और शॉपर में से सामान निकालूं सारा और उनको अपनी अपनी जगहों पे रखूं। लेना बुरा नहीं लगता, सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स लेने की वजह ये है कि इनको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड, इनका बना लेती हूँ मैं पाउडर। थोड़े से इसको अलग कर लेती हूँ। मम्मा सन को ऐसे भिगो के खिलाने हुए, तो क्योंकि अब बड़ा हो रहा है तो अब तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर रही हूँ। और इन सबको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड। इसको तो नहीं करती, खैर ये तो दूध में डाल के पीने के लिए है। और इन सब का बना लेती हूँ पाउडर। कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हुई भी हैं, लाइक 5 मगज़ होते हैं और तिल होते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और साबुदाना भी थोड़ा कभी ऐड करती हूँ, कभी नहीं। इन सबको पीस के एक पाउडर बनाती हूँ, तो उसको भी मैं आपको बहुत जल्द शेयर कर दूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। और फिर उसको जो दूध में डाल के पीती हूँ और बताऊँगी, और दूध में क्या क्या डालती हूँ मैं। और वो बहुत 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 हेल्दी मिल्क बनता है। और जब वो रोज़ नहीं ले सकते और एक दिन छोड़ के भी लो ना, तो इतना उससे मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ। मोहम्मद हसन को भी मैंने इवन दिया है, वो बच्चों के लिए भी बेस्ट होता है। तो हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत उससे जो है ना मुझे फ़र्क पड़ा था माशाल्लाह से। तो और इसका पाउडर तो मैं नहीं इस्तेमाल करती, इसको मैं ऐसे ही खाती हूँ। उसके साथ मैंने मीठे मीठे वाला भी लिया है, उसके साथ ही अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं उस मीठे मीठे को, आई डोंट नो। खैर इसका पाउडर मैं अपने हस्बैंड को शेक में डाल के देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा एक तरह का प्रोटीन पाउडर बन जाता है। इसको डालती हूँ और इसके साथ मैं क्या डालती थी, खजूर इतने दिनों से बनाना ही है, भूल गई हूँ। खजूर को भिगो के रख दिया करती थी, खजूर ये। और कभी कभार अगर हस्बैंड ने बोल दिया अंडा डालने को तो अदरवाइज़ नो। और बनाना शेक में उसको डाल के दें तो बेस्ट होता है वो जिम वाले बंदों के लिए। कुछ दिनों में मैं इनके पाउडर बनाने वाली हूँ, और जब मैं इनके पाउडर बनाऊँगी तो आप लोगों को भी बताऊँगी, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ायदे भी बताइएगा। और वैसे फ़ायदा तो मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत दर्द होता था कमर में। और ये सब सामान मैंने सेट कर लिया है, तो कुछ और सामान और निकल कर आ गया।
थोड़ा थोड़ा सामान लेते रहें और सेट करते रहें तो भाई यही सही रहता है। हर मंथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर मंथ हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता जाने का, टू बी ऑनेस्ट। ऊपर का काम एंड करके मैं नीचे आ गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने और साथ में अफ्तारी का करने। सास के साथ हेल्प करा रही थी अफ्तारी में उनकी, क्योंकि 9 मुहर्रम की रोज़ा भी है। फिर साथ साथ पकौड़े वगैरह बनाए, समोसे वगैरह फ्राई करे और बाकी बाहर से आ गया था। फिर जूस वगैरह पी के मैं जल्दी से खाने का करके अपनी अम्मी की तरफ रुकने आ गई थी रात के लिए, क्योंकि हस्बैंड हलीम के लिए गए हुए थे। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और ये रहा हलीम जो मेरे हस्बैंड लाया। मैं कुछ सामान रह गया था, कुछ चीनी और बापची वगैरह रह गई थी, लाइक टुक मलंगा जैसे बोलते हैं उसको, ज़रा मैं भिगोऊँ। मुझे लग रहा है काम है भाई, अब ये फूलने के बाद ज़्यादा हो जाए और फिर ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, और साथ साथ में इसको भी भिगो दूँ ताकि जब मैं उठूँ सो के तो ये भी भीग चुका हो। हस्बैंड ने कहा नाश्ता साथ ही कर लेते हैं, जल्दी नीचे उतरी मैं नाश्ता बनाने के लिए। 7:30 आई गेस हो रहे थे टाइम, और वैसी बात है वो भी रात की हलीम बना कर आए हुए थे तो थक गए थे। मैंने कहा चलो नाश्ता करके ही साथ सोते। मामा का भी उड़ गया था, मोहम्मद हसन को भी मैंने कहा साथ ही सुलाएंगे। तो जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, हस्बैंड के लिए एग बना लिया था और अपने लिए कबाब फ्राई कर लिए थे। चाय वाय निकाल के किचन वगैरह समेटा और फिर हम लोग सो गए थे। अब सोने के बाद उठे तो फिर न्याज की तैयारी वगैरह की और लेट उठे थे, फिर तैयारी वगैरह करी, फिर दोबारा कुछ खाना पीना हुआ हस्बैंड को। तो हम लोग का 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं था और बाकी घर वालों का रोज़ा था। मैंने नहीं रखा था क्योंकि तबीयत अप एंड डाउन थी और हस्बैंड ने भी नहीं रखा था। तो फिर हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देख भी आ चुकी थी बिरयानी की और बोले उन्होंने मुझे टोका वीडियो की बना रही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही थी, बट मैं अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही थी, जो बनाती रहती हूँ छोटी छोटी सी क्लिप्स। और हलीम वलीम गर्म करके फिर हम बांटने निकल गए थे, हलीम जूस और बिरयानी बांट के फिर हम मम्मी के यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर, काफ़ी देर तक के लिए। फिर रात में घर आए थे तो खाना वाना खा के सब कुछ समेट के सोने चले गए थे। पूरी दिन की रूटीन मेरी ये थी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।